दिन भी हमारी सेना ने तय किया, वक्त भी हमारी सेना ने तय किया, टारगेट भी हमारी सेना ने तय किया और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को वो सबक सिखाया कि पूरा आतंकिस्तान दहल गया। मात्र 25 मिनट में भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। उसे समझ नहीं आया कि कहां कहां से मिसाइलें आई, कहां से बम गिरे। बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला बड़बोला आतंकी मसूद अजहर खुद अपने लिए मौत मांग रहा है। उसके खानदान के 14 लोग मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान में 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। यह बदला था पहलगाम के उस आतंकी हमले का जिसमें धर्म पूछकर 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। रिपोर्ट देखिए। 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर आधी रात काल मंडराया, आतंकियों का हुआ सफाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। हमारे ही घर का कोई इंसान जाके हमारे ही पतियों का बदला लेके आया। उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। गवर्नमेंट ने जो किया हमारी हुकूमत ने, तो इस पे मैं बहुत खुश हूँ। ये होना ही चाहिए था, उनको सही मुंह तोड़ जवाब दिया। वेल डिजर्व एंड ही डिड इट। हम इसका स्वागत करते हैं। 25 मिनट की म्याद, आतंकी नस्लें रखेंगी याद। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। इस बार जो दुस्साहस पाकिस्तान करता, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होना चाहिए। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ऑपरेशन सिंदूर उजड़ गए आतंकी तंदूर। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। 22 अप्रैल, जगह पहलगाम। ये सुनकर सब कुछ दिमाग में याद आ जाता है, लेकिन अब इसका बदला भारत ने ऐसा लिया है कि पूरा आतंकिस्तान दहल गया है। वक्त हमारा, निशाना भी हमारा और जगह पाकिस्तान, जहां आतंकी की जड़ें जमी हैं। जब आप लोग नींद में थे तब सेना के शौर्य से आतंकिस्तान कांप रहा था। जिन्होंने देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज उस आतंकिस्तान को उखाड़ फेंका। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया है और अब गीदड़ भभकी देने लगा है। लेकिन क्या बदला खत्म हो गया या फिर अभी पिक्चर बाकी है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में सवाल। हमला हुआ तो आतंकिस्तान दहल गया और फिर वही पुरानी गीदड़ भभकी जो हर बार देता है पाकिस्तान। भारत ने 2 टूक कह दिया है, अगर फिर पंगा लिया तो हालात क्या होंगे वो भी समझ लेना। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को हर कोई जानता है। सेना अलर्ट है और हमले नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आज डिबेट में आज इसी पर चर्चा। पहले सवालों पर नजर और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, आतंकियों पर प्रहार, क्यों बौखलाया पाकिस्तान? आखिर हरकत करने से पहले अंजाम को भी सोच लेना चाहिए। दूसरा सवाल, पाकिस्तान को करारा जवाब, क्या लेगा पाकिस्तान इस जवाब से सबक? पहले भी 2 एयर स्ट्राइक हुई और तीसरी जो स्ट्राइक हुई वो पिछले 2 जवाबों से कहीं ज्यादा कड़ा था। तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान छोड़ेगा आतंकियों का साथ जो खुद उसके लिए अब नासूर बन चुका है? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं और चर्चा में जरूर हिस्सा रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ नूरी खान जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत आपका नूरी खान जी। डॉक्टर एस.एल. शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट्स, हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। स्वागत आपका। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत स्वागत। मेजर जनरल राजेश चाबा जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत आपका सर।
डॉक्टर संजीव तरनाथ जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है आज, चूंकि पहलगाम के बाद हर रोज एक सवाल यही होता था कि बदला कैसे लिया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, कि जवाब किस रूप में होगा, बदला किस रूप में होगा, क्या तरीका होगा और अंजाम क्या होगा। जिन्होंने पहलगाम में इस वारदात को अंजाम दिया या फिर उस जड़ में हैं, उनके साथ क्या सलूक होगा, और आज वो जवाब लगभग मिल चुका है। लेकिन चर्चा शुरू करें सबसे पहले मेजर जनरल राजेश शाबा जी, क्या पाकिस्तान अब इस तीसरे, अगर हम बात करें मोदी कार्यकाल की, तो मोदी कार्यकाल में जो 3 बड़ी हिमाकत पाकिस्तान की ओर से की गई हैं इनके जरिए, आतंकियों के जरिए, क्या अब पाकिस्तान सबक लेगा? पाकिस्तान सबक लेगा, मगर पाकिस्तान वो ऐसी चीज है जिसकी थ्योरी ही 2 नेशन थ्योरी जी, एंड इसका जो पूरा दामोदार है वो उसकी सेना के ऊपर है। अल्टीमेटली क्या सेना सीखेगी भारत की इस जो हमने स्ट्राइक की है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही। ठीक है कि पाकिस्तान की सेना का रुख आखिर क्या होगा। हालांकि यहां पर जो लाइन आई है कि पाकिस्तान की सेना के किसी कैंप को, बेस कैंप को टारगेट नहीं किया, बल्कि जो भारत का स्पष्ट टारगेट था, ना तो आम जनता थी, बल्कि थे वो कैंप, वो ट्रेनिंग कैंप जहां जो आतंकी हैं ट्रेनिंग लेते थे, लॉन्च पैड आतंकियों के ट्रेनिंग। और हमारे साथ डॉक्टर एस.एल. शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। एस.एल. शर्मा जी, एक बहुत सवाल है, अब कहा जा रहा है कि जवाब मिल गया उनको, हमने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको जवाब दे दिया। क्या वाकई बदला पूरा हो गया हमारा? अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक हाफिज सईद और मजूर और दूसरे जो आतंकी जो जिनके लीडर्स हैं वो जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। और ये जो आज की जो स्ट्राइक थी सिंदूर 1 जी, सिंदूर 2 जो है जल्दी होने वाला है और करना चाहिए भारत को, जिससे कि अजहर महमूद और हाफिज सईद और जी जो दूसरे बड़े आतंकी हैं उनको सफाया होना चाहिए। क्योंकि आज जो 9 स्पॉट आपने डिफेंस में टारगेट किए हैं, टोटल 21 स्पॉट है सर जी। ये 21, अभी भी 12 स्पॉट ऐसे हैं जिनको खत्म करना है। आज का जो स्ट्राइक था, उस स्ट्राइक के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी है अभी, और उन बाकी चीजों को भारत सरकार और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के ध्यान में है वो चीजें, और वो अगले आने वाले दिनों में उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि बताया क्या 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी जो हमने अंदर तक मार की है पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब प्रांत। इससे पहले जो 2 स्ट्राइक हुई हैं वो अमूमन पीओके में हुई, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की, लेकिन हर बार से ये बड़ा जवाब हमने पाकिस्तान को दिया है आतंकी हमलों के जवाब में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे एस.एल. शर्मा साहब। चलिए मेजर जनरल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल साहब, हमारे पास इस हमले के बाद अभी और कुछ गुंजाइश है आतंकियों को, और चूंकि एस.एल. शर्मा साहब बता रहे हैं कि अभी और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां टारगेट करना चाहिए हमें? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस बार जो स्ट्राइक है इसमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक जी, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रांग सिग्नल है पाकिस्तान को, और वो भी जबकि हम बहावलपुर में अटैक किए जी। एंड ये वाले जो कैंप्स हैं, ये इनके सारे हेडक्वार्टर्स टारगेट किए गए, भले एलईटी का हेडक्वार्टर हो, जेईएम का हेडक्वार्टर हो, हजरत निजामुद्दीन के हेडक्वार्टर्स हो, जहां भी ये हेडक्वार्टर्स है वहां पे स्ट्राइक की गई है। इसका 2 सिग्निफिकेंस। पहली बात तो पाकिस्तान को ये सिग्नल देना कि कोई भी जगह हमारे लिए अब दूर नहीं, हम किसी भी जगह, हम जहां भी चाहें वहां पे हम अटैक कर सकते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम अपने बॉर्डर के अंदर रह के भी
आपके टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं, भले वो 100 किलोमीटर दूर हो या 200 किलोमीटर दूर। जी। दूसरी बात यह है कि अभी हेडक्वार्टर्स के ऊपर ज्यादा अटैक हुआ। हमें यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, जिसको हम कैंप कहते हैं, वो टेम्परेरी नेचर होते हैं। जी। वहां पे कोई पक्की बिल्डिंग्स नहीं होती, वहां पे टेम्परेरी हट्स बनाए जाते हैं जहां पे आतंकवादी आते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनकी फाइनल ब्रीफिंग होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो वहां पे हमें जब तक कोई फिक्स्ड इंफॉर्मेशन ना हो, कोई पक्की इंफॉर्मेशन ना हो कि वहां पे साइजेबल नंबर ऑफ टेररिस्ट हैं, तब तक उनके ऊपर अटैक करने का कोई औचित्य नहीं। परंतु जो ये इनके मेन हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है, यहाँ पे इनके ना केवल हेडक्वार्टर्स हैं, इनके मदरसास चलते हैं, इनके हॉस्पिटल्स हैं, इनकी डिस्पेंसरी हैं, इनके प्रॉपर एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, ये इनका पूरा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बेस्ड। अगर आप उनके ऊपर अटैक करते हो, दैट एज ए सेड conveys a very very deeper meaning as far as Pakistan military is concerned and Pakistani terrorists are concerned. जी, ठीक बात है, आपने बड़ी बात कही है कि जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां अटैक किया गया और 100 किलोमीटर के दायरे में हम अगर अंदर तक गए तो ये बड़ा मैसेज भी है। आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर हमारे पास बेहतर डिफेंस सिस्टम है S-400 जैसे, जो कि जवाबी हमला अगर होता है तो उस पर भी सेफ्टी के लिहाज से भी हमारे पास एक बड़ा सिस्टम मौजूद है। लेकिन मिलन भार्गव जी के पास जाऊंगा। मिलन भार्गव जी, सारी बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी बातें हम कर भी रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए बता रहे हैं कि क्या बेहतर हुआ है, क्या और होना चाहिए। लेकिन जो बात अभी है, वो 4 लोग जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, मासूमों पर हमला किया था, निहत्तों पर हमला किया था, धर्म पूछकर हमला किया था, उन 4 का भी मिट्टी में मिलना बाकी है। मिलन भार्गव जी। प्रशांत भाई, आज बड़ा गौरव और ऐतिहासिक पल है जब भारत ने जो पहलगाम पे हुए षड्यंत्र पूर्वक, जो क्रूरतापूर्ण, मानवता को शर्मसार करने वाला धर्म पूछकर जो कत्लेआम किया, उसका जवाबी कार्रवाई आप देखिए कि भारत ने फिर बता दिया कि हम सक्षम भी हैं और हम बेहतर जवाब देना जानते भी हैं। क्योंकि हम कभी छेड़ते किसी को नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ दे तो हम छोड़ते भी नहीं। ये पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो सेना है उसने बता दिया है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। अब आप देखिए, ये सारे बहस के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। ये पैनल बैठा हुआ बड़ा सम्मानित पैनल है प्रशांत भाई, और ये गौरव का पल है क्योंकि अब सारी बहस खत्म है। और भारत में जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता ने ये संदेश दे दिया है कि हम सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ है, और जो भी ये आतंकिस्तान जो है जिस पर कार्रवाई होगी उसमें एक एक भारतीय उनके साथ है। तो ये गौरव का क्षण है और पल है। और आने वाले समय में सेना और क्या कार्रवाई करेगी ये तो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील और गोपनीय है। और रही बात ये 4 आतंकियों की, अब किसको मालूम वो मरे कि नहीं मरे, लेकिन जल्द इस बात का भी खुलासा होगा। और हमको पूरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये भारत बदलता हुआ भारत है, बहुत सशक्त है, शक्तिशाली। और यहाँ की मातृशक्ति ने आज जिस प्रकार से सेना के अफसर, महिला अफसरों ने ये प्रेस ब्रीफिंग की, तो ये देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया गया कि भारत की महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं। और ठीक है मिलन भार्गव जी, ठीक बात है, आपने अच्छी बात कही है। वाकई क्षण वो था कि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, इस मसले से। केवल उन परिवारों भर की नहीं जिन्होंने अपने लोगों को खोया, बल्कि देश के लोगों की भावनाएं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ गई थी। नूरी खान जी, 1-2 मामले छोड़ दें, लेकिन जो बयान कांग्रेस की तरफ से आए, 1-2 बयान छोड़ दें, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है, क्या वाकई बदला पूरा हो गया? नूरी खान जी। को हमारी देश की सेना को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि 22 अप्रैल को जो घटना घटित होती है, जिस तरीके से आतंकी हमला होता है, हमारे देश की सेना संयम के साथ 15 दिन संयम रखती है। और गत रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप पर जिस तरीके से 24 मिसाइलें दागी जाती है, तो साफ तरीके से कांग्रेस ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार इस पूरे मामले में जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष के रूप में 100% हम उनके साथ खड़े हैं। और पूरे देश की जनता भी इस मामले में
एक आवाज में यही बात कह रही है कि धर्म पूछकर हमारे 26 नागरिकों की जान जिस तरीके से ली गई थी, ये शुरुआत है। जब तक आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता, हम बैठेंगे नहीं। और ये जो कार्यवाही है, ये जो क्षण है, ये वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन हमें एकता और अखंडता की भी जरूरत है। साथ में पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है और बार बार की है, ऐसे में हमारे देश की सेना ने जो कदम उठाया, और खास तौर से आज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर सिंह जिस तरीके से महिला शक्ति सामने आई, और सिंदूर की कीमत इस देश की औरतों के लिए क्या होती है, वो हमने पाकिस्तान को बता दिया। बिल्कुल। अब हमारी महिला जो कमांडो भी हैं, महिला पायलट्स भी हैं जो फाइटर जेट्स भी उड़ा रही हैं, और उनकी जो शक्ति, मात्र शक्ति, उसकी भी बड़ी भूमिका इस स्ट्राइक में रही है। संजीव तरना जी के पास मैं जाऊंगा। संजीव तरना जी, सियासी दल जो भी सत्ता में, स्वाभाविक है कि उसका हर कदम सियासी एंगल से जरूर होता है, और ठीक बात है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर वो कदम देश के हित में है तो फिर उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। जवाब देना बनता था पाकिस्तान को, आतंकियों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की जो आर्म फोर्सेस हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो पहलगाम के अंदर जिस तरीके से हमारे 26 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई, और उसके बाद देश के नागरिकों के अंदर, उनके परिवार के लोगों के अंदर जिस तरीके से गुस्सा था और वो चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए, तो हमारे देश की आर्म फोर्सेस ने कल रात उसका बदला लिया। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा था और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। देखिए, जब भी देश की बात आती है तो सब पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ता है, और जिस तरीके से आज सारी की सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हैं और केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं और पूरे तरीके से समर्थन देकर के खड़ी हैं कि जो भी फैसला आप लेंगे हम उस फैसले में आपके साथ है, बट शर्त यह है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पनप रहा है उसकी कमर इस बार तोड़ दीजिए, ताकि देश के अंदर इस जो घटनाएं हमें जो सुनने को मिली पहलगाम के माध्यम से, उरी के माध्यम से, या और सारी की सारी चीजों के माध्यम से, वो घटनाएं दोबारा सुनने को ना मिले, और ना ही हमारे किसी सैनिक की जान जाए, ना ही हमारे किसी देश के नागरिक की जान जाए। ठीक बात है, परमानेंट सॉल्यूशन वाकई निकलना चाहिए। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, मेजर जनरल राजेश शाबा जी। क्या अभी जो हमने मैसेज दिया, अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये साफ लाइन भी आई कि हमने पाकिस्तान की किसी आर्मी बेस पर अटैक नहीं किया, हमने केवल वो टारगेट किए हैं जहां पर आतंकियों का हेडक्वार्टर है, जहां पर आतंकियों के बेस कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको टारगेट किया है। लेकिन क्या महसूस आप करते हैं कि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं क्या जो चाहती हैं कि भारत युद्ध में चला जाए? अगर आप आई थिंक आप हिंट कर रहे हैं मे बी चाइना की तरफ, जी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का मेजर सपोर्टर है। बिल्कुल, पहले भी था, अभी भी है, और उसने ओपनली जो आज की एयर स्ट्राइक हमारी हुई है उसके बारे में उसने कहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैज अकर्ड। द पॉइंट इज, चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को है और रहेगा, क्योंकि दो ताकतवर नेशंस जी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ये हिस्ट्री प्रूव करती है। और दो ताकतवर नेशन, अगर चाइना के पास अगर कुछ आसपास कोई ताकतवर नेशन है तो वो इंडिया। और सबसे बेस्ट तरीका है एक पावरफुल नेशन को और पावरफुल बनने से रोकने का कि आप उसे उसके नेबरहुड में एंगेज करके रखिए। और पाकिस्तान की आज की इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि वो चाइना की हेल्प के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट है चाइना, और चाइना के लिए रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान। बड़ी बात आप तो ये ऐसा अलायंस है जिसको जो टूट सकता है डेफिनेटली, अगर हम चाइना को वो ऑफर करें जो पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। एसएल शर्मा साहब जो ऑफर जी, मैं सर लौटूंगा आपके पास, थोड़ा वक्त कम है। एसएल शर्मा जी, चूंकि जहां से बात शुरू हुई है जनरल चाबा जी से, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण है, चाइना का भी जिक्र किया सर ने, हम कुछ वक्त में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बहुत सारे बड़े मुल्कों को चिंता भी है, जलन भी है। सबसे बेहतर तरीके से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था ऐसे बुरे हालात में भी भारत नजर आती है। क्या वाकई ये एक पहलू हो सकता है? चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ और मुल्क भी इसके पीछे हो सकते हैं। एसएल शर्मा जी।
देखिए सर, आज की स्थिति ऐसी है जी कि आफ्टर ट्रम्प हैज टेकन डिसीजंस, उसके बाद में चाइना जो है बहुत सहमा हुआ है और उसको मालूम है कि भारत जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया जाएगी। इंडिया जाएगी तो इंडिया का जो 3rd पोजीशन से इंडिया 4th पोजीशन पे शॉर्टली आ ही जाएगा। अब ये जो इंडिया आर्थिक तौर पे अगर स्ट्रांग होता है तो चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा उसको। दूसरी चीज क्या है कि हमको अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो हमको चाणक्य नीति के हिसाब से बिना हथियार लिए भी हम लड़ सकते हैं उसके साथ में। बिल्कुल। दूसरे बहुत सारे पहलू हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक निर्णय लिया, जो सिंधु नदी का पानी रोका, व्यापार बंद कर दिया, उसके जो है जो व्यापारिक लाइन, समुद्र की जो व्यापार लाइन है उसके ऊपर टाइट कर दिया, उसके जहाजों को जो इनडायरेक्ट जो ट्रेडिंग होता था दुबई के थ्रू पाकिस्तान का इंडिया में, उसको रोक दिया। तो ये जो आर्थिक अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और जो अभी जो ये जो एस्केलेशन हुआ है, ये जो गर्मा गर्मी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अपनी आर्मी को मूवमेंट किया है और प्लस वो अपने हवाई जहाजों को बेफिजूल हवा में उड़ा रहा और तेल खर्चा कर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम के ऊपर जब सेना आमने सामने थी तो 15 दिन तक आमने सामने थी, तो 15 दिन आमने सामने रहते हुए पाकिस्तान की कमर टूट गई थी और इंडिया को अटैक करने की जरूरत पड़ी है। और पाकिस्तान अगर वाकई युद्ध होता भी है तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। एक्सपर्ट्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि हफ्ते भर से ज्यादा शायद वो ना चले। अब छोटा छोटा कमेंट मिलन भार्गव जी, 15 सेकंड। पाकिस्तान को अगर वाकई ट्रैक पर लौटना है तो फिर छोड़ना होगा आतंक का साथ। मिलन भार्गव जी। लेकिन प्रशांत भाई, ये तो इतिहास गवाह है, ना वो आतंक का साथ छोड़ेंगे ना ही अपनी ये हरकतें छोड़ेंगे, क्योंकि वो आतंकस्तान है और वो आतंकवाद की जड़ें यदि पोषित कहीं दुनिया में हो रही तो पाकिस्तान ही है और उसको हर तरीके हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए भारत सक्षम है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे जमीनी हो, चाहे युद्ध हो। नूरी खान जी 15 सेकंड आपका आखिरी कमेंट। पर किया है, जबकि पाकिस्तान सोचता है कि ये एक्ट ऑफ दी वॉर है, जबकि अगर भारत चाहता तो नक्शे पर नजर नहीं आएगा पाकिस्तान। हम आगे रहकर युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं कभी भी घटित होती हैं तो भारत जवाब देने के लिए सक्षम है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भी सक्षम है। चलिए संजीव तरना जी, हम लेकिन एक बात जो शायद उस पर चर्चा हो जानी थी, थोड़ा वक्त रहता तो होती, लेकिन पीओके का सॉल्यूशन जरूरी है। पीओजेके देखिए, जब अभी हमारे पास मौका है, हम पाकिस्तान से कहीं गुना ज्यादा एक आक्रामक पोजीशन पे हैं, उनसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था, हर चीज में हम पाकिस्तान से आ गया। तो जब हमारे पास एक मौका है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दोबारा से अपने कब्जे में ले सकते हैं, क्योंकि पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा ही है, तो अगर हम अपना हिस्सा दोबारा अगर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अब हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरा विपक्ष हमारे साथ मिलकर के खड़ा हुआ है। बड़ी बात आपने कही, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ, देश का हर राजनीतिक दल साथ में खड़ा हुआ। अब देखना होगा, हालांकि चर्चाओं के बाद क्या होता है, तमाम बैठकें होती हैं, लेकिन ये क्या जो एक्शन है यहीं थमेगा या आगे कुछ और चल रहा है सरकार के अंदर बैठकों में, ये हो सकता है वक्त के साथ सामने आए। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में आज बस इतना ही।